महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का एक ऐसा महासंग्राम था जिसकी तुलना किसी और युद्ध से नहीं की जा सकती। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में अनगिनत वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे ही एक अद्वितीय योद्धा थे अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के वीर पुत्र थे। उनकी गाथा शौर्य, बलिदान और नियति के निर्मम चक्र की एक हृदय विदारक कहानी है। चक्रव्यूह की रचना। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना के प्रधान सेनापति परम गुरु आचार्य द्रोण ने एक ऐसी सैन्य व्यूह रचना की जिसे भेदना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। चक्रव्यूह यह एक ऐसा घूमता हुआ चक्र था जिसके 7 सुरक्षा घेरे थे और हर घेरे को पार करना अपने आप में एक विकट चुनौती थी। इस व्यूह को तोड़ने की कला केवल कुछ ही महारथी जानते थे, जिनमें स्वयं आचार्य द्रोण, भगवान कृष्ण और अर्जुन प्रमुख थे। उस दिन अर्जुन को संसप्तकों के साथ युद्ध करने के लिए दूर भेज दिया गया था, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अर्जुन को युद्ध से दूर रखेंगे। ऐसे में चक्रव्यूह को भेदने का भार पांडव सेना के युवा योद्धाओं में से किसी एक पर आ पड़ा। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह तब हुआ जब भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विधि सुना रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए ही व्यूह के 6 द्वारों को भेदने की कला सीख ली थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने 7वें और अंतिम द्वार से बाहर निकलने की विधि बतानी शुरू की, सुभद्रा को नींद आ गई और कथा बीच में ही रुक गई। यह एक ऐसी नियति थी जिसने अभिमन्यु के भावी जीवन का मार्ग तय कर दिया था। युद्ध के मैदान में जब पांडवों को चक्रव्यूह तोड़ने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब वीर अभिमन्यु ने आगे बढ़कर इस असंभव कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं। पांडवों के मन में चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु को बाहर निकलने का तरीका नहीं पता, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अभिमन्यु ने अपने सारथी को आदेश दिया और रणभूमि में कूद पड़े। अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए चक्रव्यूह के एक एक करके 6 द्वारों को तोड़ दिया। उन्होंने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों को अकेले ही चुनौती दी और उन्हें परास्त किया। दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं आचार्य द्रोण जैसे दिग्गज योद्धा भी उनके पराक्रम से चकित थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके बाण शत्रुओं के लिए काल बन रहे थे। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इतना युवा योद्धा उन्हें अकेले ही इस तरह से चुनौती दे सकता है। जब कौरव महारथी अभिमन्यु को सीधे युद्ध में हरा नहीं पाए, तो उन्होंने धर्म और युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन किया। वे कायरतापूर्ण तरीके से अभिमन्यु पर टूट पड़े। एक साथ 7 महारथियों ने अभिमन्यु पर हमला किया। कर्ण ने छल से अभिमन्यु के धनुष की प्रत्यंचा काट दी और उनके रथ के घोड़ों को मार डाला। निहत्थे और रथहीन होने के बावजूद अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और उसे ही अपना हथियार बनाकर अंतिम सांस तक युद्ध किया। वे क्रोधित सिंह के समान अकेले ही उन सभी महारथियों से लड़ते रहे। अंततः अनेक महारथियों के छल कपट और अधर्मपूर्ण वारों के कारण अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। दुःशासन के पुत्र ने उनके मस्तक पर अंतिम प्रहार किया। उनकी मृत्यु ने पांडव खेमे में गहरा शोक भर दिया। अर्जुन को जब यह हृदय विदारक समाचार मिला, तो वे दुख और क्रोध से व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की और अगले ही दिन जयद्रथ को, जिसने चक्रव्यूह के द्वार पर अर्जुन को अभिमन्यु की सहायता करने से रोका था, सूर्यास्त से पहले मारने की भीषण प्रतिज्ञा की। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत के सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन में सफलता हमेशा न मिले, लेकिन धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अंतिम सांस तक संघर्ष करना ही सच्ची वीरता है। अभिमन्यु का शौर्य, उनका निस्वार्थ बलिदान और उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए। वे अमर हैं
क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में ऐसा पराक्रम दिखाया जो सदियों तक याद किया जाएगा। क्या आप किसी और महाभारत के चरित्र या किसी अन्य पौराणिक कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे तो हमारे चैनल अंश हब स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें